अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर फजील शहजाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोटला से आज जिस मौजू पे बात करूँगा वो है कि बच्चों के लिए किस उम्र में कौन सा दूध जो है वो बेहतरीन है। इसमें सबसे पहले तो पहले आधे एक मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो में मैं आगे किस किस बात पे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन होगी कि कौन सा दूध बेहतरीन है बच्चों के लिए। दूसरे पॉइंट ये डिस्कस होगा कि माँ का दूध जो है, जो मदर फीड है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों पिलाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए। तीसरा पॉइंट ये होगा कि क्या ऑपरेशन वाली माएँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। चौथा पॉइंट ये होगा कि क्या जिन माँओं को काला पीला यरकान है, क्या वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि अगर जो बच्चे फीडरों पे हैं और फार्मूला फीड पे जो दूध पीते हैं, गाय भैंस का या डब्बे वाला जो फीडर से पीते हैं, उनके लिए फीडरों की सफाई कैसे की जाए। देखें, एक चीज़ अपने जहन में ये आप पक्की लिख लें कि जो नौ मौलूद बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा, उसके लिए माँ के दूध से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। और शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो, बहुत रेयर जिसमें माँ का दूध बंद करना पड़ता है बच्चों का, वरना माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है बच्चे के लिए, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। उसकी वजह ये है कि माँ के दूध जो है वो हर महीने, हर 2-4 महीने बाद बच्चे की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो वो भी केमिकल, उसकी जो केमिकल जो उसमें बनते हैं बॉडी में, वो उस लिहाज से जो हार्मोन्स बनते हैं, बच्चे की एज के लिहाज से माँ के दूध में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जो कि डब्बे वाले दूध या गाय भैंस के दूध में ये चेंजेस नहीं आती। उसके अलावा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं कम से कम 6 महीने, उनमें देखा कि मोटापा, दमा, शुगर, कान के इन्फेक्शन और बार बार पेचेस कम होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को, मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। उससे बच्चों को बार बार इन्फेक्शन नहीं लगते और बहुत सी बीमारियों से बच्चे बचे रहते हैं। माँ को दूध पिलाने से सिर्फ बच्चे को फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा माँ को भी होता है। माँ को ये फ़ायदा होता है कि अक्सर औरतें ऑपरेशन के बाद या बच्चे की डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये देखा गया कि जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें ये डिप्रेशन और ये बीमारियाँ कम होती हैं। और माँ के वज़न, वेट लॉस में भी ये मुफीद है कि अगर माँ खुद दूध पिलाए बच्चे को तो वेट लॉस में भी ये चीज़ मदद देती है। तो पहले 6 महीनों तक माँ का दूध बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। अगर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से माँ फील करती है कि उसका दूध कम है और वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो फिर ऑल्टरनेट हैं, लेकिन वो अल्टरनेट कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल जो दूध बनते हैं, फार्मूला फीड या जो गाय भैंस के दूध है, इनमें से कोई भी माँ के दूध के करीब भी नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि माँ का दूध बच्चों को ज़रूर पिलाएं, कम से कम पहले 6 महीने ज़रूर पिलाएं। इवन जो लेडीज़ वर्किंग हैं, जॉब करती हैं, वो भी अपना दूध एक्सप्रेस करके और फीडर में छोड़ के जा सकती हैं। फीडर में डाल के भी माँ का दूध पिलाना पड़े तो ज़रूर पिलाएं। अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं है तो फिर पहले साल में डब्बे वाले जो दूध हैं, मैं किसी ख़ास कंपनी का नाम ही लेता, जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं, इम्पोर्टेड दूध है जितने भी, ये गाय भैंस के दूध से बेहतर हैं पहले साल में बच्चे के लिए। उसकी वजह यह है कि जो गाय भैंस का दूध है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चे के गुर्दे पे असर डालते हैं। वक्ती तौर पे तो ये चीज़ नहीं पता चलती, लेकिन गुर्दे वीक हो जाते हैं जब बड़े होते हैं बच्चे, तो फिर गुर्दों को की बीमारियां और गुर्दों की कमज़ोरी जो है ना, वो वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि गाय भैंस के दूध में इतनी आयरन, इतनी फौलाद नहीं होती, या फौलाद होती भी है तो वो जज़ब नहीं हो के खून में नहीं जाती, वो इस्तेमाल नहीं हो पाती। तो बच्चा जब 5-6 महीने के करीब जाता है तो उससे खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और अगर पहले साल में खून की कमी हो जाए तो फिर आप खुद सोचेंगे बच्चे की क्या नशोनुमा होगी, उसकी दिमाग की क्या ग्रोथ होगी, उसकी बॉडी की क्या ग्रोथ होगी। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद बहुत सी औरतें ये सवाल करती हैं, या हमारे यहाँ ये एक वो जहन बन गया कि अगर
औरत का ऑपरेशन हुआ है तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही औरत कंफर्टेबल होती है, घर शिफ्ट होती हैं, वो फ़ौरन बच्चे को अपने साथ अटैच करें, बच्चे को अपने साथ लगाना शुरू करें और अपना फीड बच्चे को ज़रूर कराएं। उसमें बहुत सी मदद मिलेगी। ठीक है, थोड़े दर्द में ज़रूर होते हैं, लेकिन वो कुछ अपना पोस्चर ऐसा कर लें जिस्म का कि, लेकिन दूध ज़रूर ऐसे बच्चे को पिलाएं अपना, चाहे दूध निकाल के क्यों ना फीडर में डाल के पिलाना पड़े, क्योंकि माँ के दूध का बहुत फ़ायदा होगा। माँ की बच्चे की बॉन्डिंग भी होगी और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। तो आपका अगर ऑपरेशन भी होता है तो आप प्लीज़ बच्चे को ज़रूर फीड कराएं। अच्छा, 6 महीने या साल तक तो माँ का फीड कराएं, वैसे तो 2 साल तक बेहतरीन है, लेकिन 6 महीने तक अगर आपने माँ का दूध पिला रहे हैं, डब्बे का पिला रहे हैं, या अगर गाय भैंस का पिला रहे हैं, जैसे आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए, जैसे 7वें महीने में बच्चा चला जाए, उसे फ़ौरन दलिया, आलू उबाल के नरम करके, अंडे की जर्दी और सब्जियां वगैरह उबाल के अच्छी तरह नरम करके बच्चे को वो भी खिलाएं। अगर आप 6 महीने के बच्चे का खाना पीना स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसको खून की कमी हो जाएगी। दूसरी बात ये हमेशा याद रखें कि 6 महीने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का दूध कम करना है और 2 साल के बाद आपने माँ का दूध तो छुड़वा देना है, लेकिन अगर आपने जिस पे 2 साल के बाद आपने गाय भैंस के दूध पे या किसी डब्बे वाले पे डालना है तो 24 घंटे में 1 पाव से ज़्यादा दूध बच्चे को नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा दूध देंगे, बच्चा खाए पिएगा कम, बच्चे को खून की कमी, चिड़चिड़ापन, कब्ज़, ये सारे मसले बच्चे में नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे फीडर पी रहे हैं ना, तो अक्सर उनमें देखा गया कि बीमारियां ज़्यादा होती, कानों के इन्फेक्शन और मोशन वगैरह। इस उसकी 2 वजह। एक तो बच्चों को अक्सर लिटा के माएँ फीड देती थी, तो लिटा के कभी ना खुद फीड कराना है ना फीडर देना है। बच्चे का हमेशा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो धड़ है, ये ऊंचा होना चाहिए और तब इससे फीड कराएं। दूसरा है कि फीडरों की सफाई का माओं को सही पता नहीं होता कि फीडर कैसे साफ़ करने। एक तो आप ना 4-5 फीडर रखें, फीडरों को आप बॉयल करें, जैसे अंडे बॉयल किए जाते हैं। हाँ, इतना ना बॉयल करेंगे उसकी प्लास्टिक की टेढ़ी हो जाए, वो जल जाए फीडर, लेकिन फीडरों को प्रॉपर ठंडे पानी में डाल के, पानी को आग लगा के बॉयल करें। बॉयल होने के बाद फीडरों को एक अलग से बर्तन रखें, उसमें फीडर शिफ्ट कर दें और जब उसके बाद में जब धोना है तो अच्छी तरह वो विम लिक्विड या किसी भी सिया की चीज़ से अंदर से आपने डीप धोना है। वो एक बड़ा सा ना ऐसे वो पाइप सा मिलता है, ब्रश सा, वो आपने लेना है, तो फीडरों की अंदर से भी अच्छी तरह सफाई करनी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो दूध आपका बच गया 15-20 मिनट के लिए पड़ा है, बस उसे गिरा के फिर फ्रेश दूध दें जब भी देना है, बासी दूध बना हुआ नहीं बच्चों को देना। ठीक है। आखिर में मैं इस बात पे डिस्कशन करूँगा कि माएँ कैसे अपना फीड बढ़ा सकती हैं बच्चों को के लिए। अक्सर माएँ शिकायत करती हैं ना कि बच्चों का जो है वो फीड कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसमें यह है कि माँ हर ग़िज़ा खाए, गोश्त भी खाए, चावल भी खाए, रोटी, सालन, गोश्त, चिकन, कीमा, सब्ज़ी, हर चीज़ खाए, फ्रूट्स, हर चीज़ खाए, अंडा वगैरह, यानी एक बैलेंस डाइट रखे। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि अक्सर फीमेल्स जो है ना वो एक साइड से फीड करा देती हैं एक टाइम पे आपने दोनों साइडों पे फीड कराना है, क्योंकि जितना आपका बच्चे की आपको फीड करेगा, आपको टच करेगा, उतनी ज़्यादा आपकी ब्रेन में स्टिमुलेशन जाएगी और दिमाग को से हार्मोन्स निकलेंगे कि और मज़ीद दूध बने। ठीक है। तो ये भी आप ख्याल करें कि बच्चों को दोनों साइड से फीड कराएं और जब बच्चे का पेट इवन भर भी जाए तो उसके बाद भी थोड़ा सा अपना फीड आप प्रेस करके ज़ाया करें, निकाल लें फीड को जो थोड़ा बहुत है। उससे ये कि दिमाग को जितनी स्टिमुलेशन जाएगी कि ब्रेस्ट खाली है, उसमें दूध नहीं है, तो उतना ज़्यादा वो दिमाग से हार्मोन्स निकलेंगे और ज़्यादा फीड बनेगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी आती हैं, डोमपेरिडोन वगैरह, गायनोकोलॉजिस्ट वो सजेस्ट करती हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो उससे भी फीड बढ़ जाएगी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हेपेटाइटिस बी और सी वाली माएँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अगर उनकी कोई निपल वगैरह पे कोई ज़ख़म नहीं है, कोई खराश नहीं है, ज़ख़म नहीं है, तो वो अपने बच्चे को फ़ीड करा सकती हैं। जिन दिनों में अक्सर बच्चे फ़ीड करते हैं तो निपल्स वगैरह पे क्रैक बन जाते हैं, ब्लड आता है, ऐसी कंडीशन हो तो फिर आप दूध ना पिलाएं, वरना आप बच्चे को बिल्कुल दूध पिला सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।